हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से जियो एरा एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ ही शैक्षणिक सत्र 2021-22 में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार के द्वारा कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए कक्षा 1 से 12वीं के संपूर्ण पाठ्यक्रम में 25% की कटौती की गई है। संक्षिप्त पाठ्यक्रम के प्रारूप सभी विद्यालयों को उपलब्ध कराया गया है, जिसमें कक्षावार विषयों के पाठ्यक्रम में कटौती की गई है। वीडियो के माध्यम से हम 11वीं कक्षा के संक्षिप्त पाठ्यक्रम को समझेंगे। भूगोल विषय का संक्षिप्त पाठ्यक्रम समझाने जा रही हूँ, जिसे ध्यान में रखते हुए हमें अपने वार्षिक परीक्षा की तैयारी करनी है। तो चलिए हम देखते हैं शैक्षणिक सत्र 2021-22 में हमें अपने पाठ्यक्रम में कौन से पाठ पढ़ने हैं और कौन सा पाठ स्किप करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कक्षा 11वीं में हमें कौन से पाठ पढ़ने हैं भूगोल विषय के लिए। यहाँ हमारा पहला पाठ्य पुस्तक है भौतिक भूगोल का मूल सिद्धांत, जिसमें हम देख रहे हैं कि पहला चैप्टर जो है हमारा वो है भूगोल एक विषय के रूप में इसे पढ़ाई करनी है। पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास ये भी हमें पढ़ना है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना इसकी भी पढ़ाई हमें करनी है। महासागरों और महाद्वीपों का वितरण ये भी हमें देखना है। खनिज एवं शैल इसकी भी पढ़ाई हमें करनी है। भू आकृतिक प्रक्रियाएं क्या हैं इसके बारे में भी हमें जानना है। इसके पश्चात हम जो टॉपिक देख रहे हैं उसमें नहीं लिखा गया है, मतलब कि ये हमें अपने शैक्षणिक सत्र में नहीं पढ़ना है। भू आकृतियों तथा उनका विकास इनको हमें अपने सिलेबस में नहीं पढ़ना है। इसके बाद वायुमंडल का संगठन तथा संरचना ये चैप्टर हमें पढ़ना है। और इसके ठीक नीचे देखें सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान ये नहीं पढ़ना है। और इसके बाद हम देख रहे हैं वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियाँ ये भी हमारे सिलेबस से कट चुका है। नेक्स्ट है वायुमंडल में जल, ये हमें पढ़ना है। और इसके पश्चात का टॉपिक जो है विश्व की जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन ये हमें नहीं पढ़ना है। और इसके बाद हम देखें कंटिन्यूअसली 4 जो हमारे चैप्टर हैं वो पढ़ना है, जिसमें है महासागरीय जल संचलन और पृथ्वी पर जीवन और अंत में जैव विविधता एवं संरक्षण। अब हमारा दूसरा जो पाठ्य पुस्तक है वो है भारत भौतिक पर्यावरण। ठीक है, इसमें हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारे भारत के संदर्भ में होगा। तो इसमें हम देख लें कि भारत की स्थिति जो हमारा पहला चैप्टर है वो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। दूसरा चैप्टर है संरचना तथा भू आकृतिक विज्ञान, इसे भी सिलेबस में शामिल किया गया है। अपवाह तंत्र भी हम पढ़ेंगे, जलवायु भी हम पढ़ेंगे और ये सारे जो चैप्टर हैं वो भारत के संदर्भ में होंगे। यहाँ हमारे सिलेबस में प्राकृतिक वनस्पति हटा दिया गया है, इसे हम नहीं पढ़ेंगे। मृदा पढ़ना है और अंत में प्राकृतिक संकट तथा आपदाओं को भी हटा दिया गया है। इसके पश्चात हमारे पास तीसरा जो पाठ्य पुस्तक है वो है हमारा प्रैक्टिकल वाला सेक्शन, जिसमें है भारत भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य। ठीक है, और इसमें हम इस सेक्शन में हम क्या पढ़ेंगे, इस सेक्शन में हम देख पा रहे हैं कि मानचित्र का परिचय प्राप्त करेंगे, मानचित्र की मापनी के बारे में पढ़ेंगे, अक्षांश देशांतर और समय के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ जो हमारा चैप्टर नहीं रखा गया है वो है हमारा मानचित्र प्रक्षेप, ये हमें नहीं पढ़ना है। स्थलाकृतिक मानचित्र भी हमें नहीं पढ़ना है। वायव्य फोटो का परिचय भी हमें नहीं पढ़ना है। इसके पश्चात हम देखें तो हमारा जो सेकेंड लास्ट चैप्टर है सुदूर संवेदन का परिचय, ये हमें पढ़ना है। यहाँ हाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब कि ये हमारे सिलेबस में शामिल है। और अंत में मौसम यंत्र यानी कि मानचित्र तथा चार्ट ये हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं आशा करती हूँ कि आप अपने भूगोल विषय के संक्षिप्त पाठ्यक्रम को समझ पाए हैं
और आप आने वाले वार्षिक परीक्षा में बहुत ही अच्छी तैयारी करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके वार्षिक परीक्षा सत्र से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर। धन्यवाद।